हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू चैप्टर 3 अंडरस्टैंडिंग सोशल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पर हम जानेंगे सोशल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग। ठीक है, क्या क्या सोशल इंस्टीट्यूशन हमको पढ़ना है। हम देखेंगे फैमिली, मैरिज, किनशिप, 3 टॉपिक्स आज जो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, देन हम देखेंगे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, रिलीजन एंड एजुकेशन। ये हमारा 3, 4, 5, 6, 7 सोशल इंस्टीट्यूशंस होगा। ठीक है, यहाँ पे कवर अप होगा। तो वी सो दैट ईच ऑफ अस एज इंडिविजुअल्स ऑक्यूपाइज ए प्लेस और लोकेशन इन सोसाइटी। ठीक है, वी इंडिविजुअल एक स्टेटस मेंटेन करते हैं, हम रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा था। ईच वन ऑफ अस हैज ए स्टेटस एंड ए रोल और रोल्स, बट दीज आर नॉट सिंपली व्हाट वी एज इंडिविजुअल्स चूज। हम खुद से नहीं कर सकते। जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि हमारा एक स्मॉल डिसीजन कि 12th में हम कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, वो कितने सारे बैकग्राउंड से, जैसे फैमिली बैकग्राउंड, जेंडर के रिगार्डिंग, मतलब मार्केट में क्या चल रहा है, इकोनॉमी, पॉलिटिकल पॉलिसीज क्या क्या, इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या क्या आ रहा है, तो इन सब के रिगार्डिंग चलता है। ठीक है, देयर आर सोशल इंस्टीट्यूशंस दैट कंस्ट्रेन एंड कंट्रोल, कंस्ट्रेन भी करते हैं एंड कंट्रोल भी करते हैं। ठीक है, कंस्ट्रेन एंड कंट्रोल, पनिश भी करते हैं एंड रिवॉर्ड भी करते हैं। दे कुड बी मैक्रो भी हो सकते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, एंड लाइक फॉर एग्जांपल स्टेट। ठीक है, एंड माइक्रो भी हो सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली। जैसे हमारा 12th का जो सब्जेक्ट लेने का हम अगर बात करें, तो वहाँ पे मैक्रो कौन सा था, स्टेट, जहाँ पे पॉलिटिकली क्या हो रहा था, गवर्नमेंट क्या क्या पॉलिसी बना रहे थे, इकोनॉमिक पॉलिसी, तो एक हो गया मैक्रो लेवल पे। एंड माइक्रो लेवल पे क्या बात हो गई थी कि हमारे फैमिली में बैकग्राउंड में है बिजनेस, तो इसीलिए हम आर्ट्स नहीं ले सकते। ठीक है, सो दिस इज लाइक ए स्मॉल एग्जाम्पल ऑफ दिस इंपॉर्टेंट सोशल इंस्टीट्यूशन जो हमने बोला कि फैमिली, मैरिज, किनशिप, देन पॉलिटिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स, रिलीजन एंड एजुकेशन, जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एन इंस्टीट्यूशन इज समथिंग दैट वर्क्स अकॉर्डिंग टू रूल्स एस्टेब्लिश्ड। यहाँ पे आप डेफिनेशन देखिए, इंस्टीट्यूशन क्या है, वर्क्स कैसे वर्क करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल्स एस्टेब्लिश, जो रूल बनाया गया है उसके रिगार्डिंग, एटलीस्ट एक्नॉलेज बाय लॉ और बाय कस्टम। दो चीज़ों से हो सकते हैं। ठीक है, रूल्स कैसे एस्टेब्लिश हो सकते हैं, बाय लॉ हो सकते हैं और बाय कस्टम हो सकते हैं। ठीक है, बाय लॉ और बाय कस्टम, and whose regular and continuous operation cannot be understood without taking those rules into account. ठीक है, institutions impose constraints on individuals. They also provide him or her with opportunities, constraints as well as opportunities. ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे फंक्शनलिस्ट व्यू। फंक्शनलिस्ट व्यू रिगार्डिंग सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, तो फंक्शनलिस्ट व्यू क्या है, सोशल इंस्टीट्यूशन एज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स। यहाँ पे क्या बोला गया है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स। फंक्शनलिस्ट ने क्या बोला है, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज, रोल रिलेशनशिप दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू द नीडी ऑफ सोसाइटी। मैंने पहले भी बोला था कि फंक्शनलिस्ट हमेशा ऐसे बोलते हैं, जो था ना डार्विन्स थ्योरी, इवोल्यूशन का, मतलब हर एक ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट है, जैसे हाथ पैर नाक, हर एक अंग प्रत्यंग इंपॉर्टेंट है, वैसे ही हमारे फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं, सोशल इंस्टीट्यूशन, हर एक सोशल इंस्टीट्यूशन क्या है, रेस्पॉन्स टू द नीडी ऑफ सोसाइटी। सोशल इंस्टीट्यूशन जो भी अराइज हो रहे हैं वो हर एक इंपॉर्टेंट है, नीड फॉर द सोसाइटी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया, फिर से हम पढ़ेंगे इसको, सोशल इंस्टीट्यूशन एज ए कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड रोल रिलेशनशिप दैट अराइज, कैसे अराइज होते हैं, इन रेस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ सोसाइटी। ठीक है, सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट टू सेटिस्फाई सोशल नीड्स। सोशल नीड्स इसलिए एग्जिस्ट करते हैं, सोशल नीड्स है इसीलिए सोशल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। इन सिंपल वर्ड, अकॉर्डिंगली वी फाइंड इनफॉर्मल एंड फॉर्मल इंस्टीट्यूशन इन सोसाइटीज, जो हमने पहले भी पढ़ा है। इनफॉर्मल क्या हो गया, फैमिली हो गया, और उसका मतलब फैमिली हो गया। ठीक है, इनफॉर्मल, और एक इनफॉर्मल हमने देखा था क्या, ऑनर किलिंग के रिगार्डिंग, लास्ट चैप्टर में, याद है ना, उसके रिगार्डिंग मुझे बताना कि ऑनर किलिंग के रिगार्डिंग तुम लोगों ने क्या समझा वहाँ पे। ठीक है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, एंड एक है फॉर्मल। फॉर्मल तो इंस्टीट्यूशन हमको पता है, स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, इंस्टीट्यूशन सच एज फैमिली एंड रिलीजन आर एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल सोशल इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे याद रखना जरूरी है, रिलीजन, कोई कंफ्यूज हो सकता है कि रिलीजन फॉर्मल है या इनफॉर्मल है, ये इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, institutions such as family and religion are examples of informal social institutions, while law and formal education are formal social institution। यहाँ पे एग्जाम्पल हमने देख लिया। फंक्शनिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने समझ लिया। अभी हम समझेंगे एक कन्फ्लिक्ट व्यू होल्ड्स दैट, क्या होल्ड करते हैं कन्फ्लिक्ट व्यू, ऑल इंडिविजुअल्स आर नॉट प्लेस्ड इक्वली इन सोसाइटी।
All social institutions, whether familial, religious, political, economic, legal, or educational, will operate in the interest of the dominant section of society, be it class, caste, tribe, or gender. क्या बोला गया है कि all individuals are not placed equally. कॉन्फ्लिक्ट व्यू क्या बात करते हैं हमारे रिगार्डिंग, इक्वालिटी के रिगार्डिंग बात करते हैं। सब जो भी कर रहे हैं डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए, मतलब इंटरेस्ट के लिए, डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी के इंटरेस्ट के लिए हैं, बीट इट फेमिलियर, रिलीजियस, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल और एजुकेशन, विल ऑपरेट इन इंटरेस्ट, किसके इंटरेस्ट में, डोमिनेंट सेक्शन। ये क्लास में भी डोमिनेंट हो सकते हैं, कास्ट में भी, ट्राइब में भी, जेंडर में भी, डोमिनेंट सेक्शन के कारण, ठीक है। द डोमिनेंट सोशल सेक्शन नॉट ओनली डोमिनेट्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, खाली डोमिनेट नहीं करता कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन में डोमिनेट करता, बट ऑल्सो एंश्योर दैट द रूलिंग क्लास आइडियाज बिकम द रूलिंग आइडियाज ऑफ ए सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि ओनली पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ही डोमिनेट करना चाहते हैं, बट क्या करना चाहते हैं कि उनका जो रूलिंग क्लास का जो आइडियाज है वही मतलब नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, ठीक है। रूलिंग आइडियाज ऑफ ए सोसाइटी, बिकम द रूलिंग आइडियाज ऑफ ए सोसाइटी बनाना चाहते हैं। ये हो गया हमारा कॉन्फ्लिक्ट व्यू। फंक्शनल व्यू ने क्या बोला था, कॉम्प्लेक्स स्टेज ऑफ सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, वैल्यूज एंड रूल रिलेशनशिप दैट अराइज इन रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। फंक्शनलिस्ट क्या बोलता है, ये नीड है सोसाइटी का, ठीक है। सोशल इंस्टीट्यूशंस अराइज इसलिए होता है कि नीड्स ऑफ द सोसाइटी है। और कॉन्फ्लिक्ट व्यू क्या बोलते हैं, इक्वालिटी तो नहीं है, ठीक है, और डोमिनेंट सेक्शन का इंटरेस्ट है, इसलिए ये सब है, सोशल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है, ठीक है, यही बोलते हैं। यहाँ पे थ्री सोशल इंस्टीट्यूशन आज हम पढ़ेंगे, फैमिली, मैरिज एंड किनशिप, ठीक है। यहाँ पे हम देखते हैं फैमिली के रिगार्डिंग हमारे फंक्शनलिस्ट ने क्या बोला है, इसके पहले हम देखते हैं फंक्शनलिस्ट ने क्या बोला है। The family performs important tasks which contributes to society's basic needs. सोसाइटी का जो बेसिक नीड्स है वो कौन कंप्लीट करता है, फैमिली, ठीक है। परफॉर्म कौन करता है, फैमिली, एंड हेल्प्स परपेचुएट सोशल ऑर्डर। द फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव आर्ग्यूज दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज फंक्शन बेस्ड इफ, यहाँ पे क्या बोलते हैं, देखो फंक्शनलिस्ट क्या बोलते हैं, ये गौर करने वाली बातें। फंक्शनलिस्ट क्या बोल रहे हैं, आर्ग्यूज दैट मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में फंक्शन बेस, कब फंक्शन बहुत अच्छी हो, वुमेन टुक आफ्टर द फैमिली एंड मैन अर्न्स द फैमिली लाइवलीहुड। यहाँ पे फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव क्या बोल रहे हैं, देखो मॉडर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कब फंक्शन बेस करता है, इफ वुमेन लुक आफ्टर द फैमिली एंड मैन अर्न द फैमिली लाइवलीहुड, ठीक है। इन इंडियन स्टडीज हाउएवर सजेस्ट दैट, इंडियन स्टडी में सजेस्ट किया गया है दैट फैमिलीज नीड नॉट बिकम न्यूक्लियर इन एन इंडस्ट्रियल पैटर्न ऑफ इकोनॉमी। सिंह ने बोला है, सिंह सोशियोलॉजिस्ट ने बोला है कि फैमिली न्यूक्लियर होना ज़रूरी नहीं है। दिस इज बट वन एग्जाम्पल टू शो हाउ ट्रेंड्स बेस्ड ऑन एक्सपीरियंसेस ऑफ वन सोसाइटी कैन नॉट नेसेसरी बी जनरलाइज्ड। वेस्टर्न सोसाइटी में न्यूक्लियर फैमिली से बहुत इंडस्ट्रियल सोसाइटी में बहुत हेल्प मिला था, पर इंडियन स्टडीज़ में देखा गया कि इट्स नॉट दैट हेल्पफुल, ठीक है। The nuclear family is seen as the unit best equipped to handle the demand of industrial society by the functionalist. Functionalist ने क्या बोला है कि न्यूक्लियर फैमिली बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट इक्विप टू हैंडल डिमांड्स ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। फंक्शनलिस्ट का ये पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग न्यूक्लियर फैमिली। इन सच ए फैमिली वन एडल्ट, यहाँ पे क्या बोला गया है, फंक्शनलिस्ट ने क्या बोला है, वन एडल्ट कैन वर्क आउटसाइड, एक घर के अंदर काम करेगा, एक बाहर में काम करेगा, ठीक है, एक घर संभालेगा, दूसरा बाहर का ब्रेड विनर होगा, ठीक है। In practical terms, this specialization of roles within the nuclear family involves the husband adopting the instrumental role as breadwinner and the wife assuming the effective emotional role in domestic setting. यहाँ पे गिडेंस ने ये कोट किया है, ठीक है। यहाँ पे आप इसको लाइक कर सकते हैं क्योंकि ये सोशियोलॉजिस्ट का है टर्म्स, ओके। This vision is questionable not just because it is gender unjust, but because empirical studies across culture and history show that it is untrue. ये क्वेश्चनेबल है। फंक्शनलिस्ट का जो एक पर्सपेक्टिव है ना, ये जेंडर अनजस्ट तो है ही, बट अक्रॉस द सोसाइटी एंड कल्चर ये अनट्रू है, मतलब ट्रू नहीं है, ट्रूली ट्रू नहीं है ये, ठीक है। इंडीड एज यू विल सी इन द डिस्कशन ऑन वर्क एंड इकोनॉमी हाउ इन कंटेम्पररी इंडस्ट्रीज लाइक द गारमेंट एक्सपोर्ट वुमेन फॉर्म ए लार्ज पार्ट ऑफ लेबर फोर्स। हम जब अपकमिंग क्लासेस में वर्क एंड इकोनॉमी के रिगार्डिंग देखेंगे तो वहाँ पे हम देखेंगे जो गारमेंट फैक्ट्रीज है वहाँ पे वुमेन मतलब लेबर बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे कैसे बात हो गई कि वुमेन घर का काम करेगी एंड मेल ओनली ब्रेड विनर बनेगा, तो ये एक क्वेश्चनेबल है। तो ये जो फंक्शनलिस्ट का पर्सपेक्टिव है रिगार्डिंग फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली एंड द जेंडर रोल, ये एक क्वेश्चनेबल कमेंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएशन इन फैमिली फॉर्म्स, ठीक है, वेरिएशन इन फैमिली फॉर्म्स। न्यूक्लियर फैमिलीज हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड इन इंडिया पर्टिकुलरली अमॉन्ग द डिप्राइव्ड कास्ट एंड क्लासेस। ऐसे बोलते हैं ना कि इंडिया में तो वेस्टर्नाइजेशन के बाद ही न्यूक्लियर फैमिली का एस्टैब्लिशमेंट हुआ है, बट दिस इज नॉट ट्रू। वी आर सोशियोलॉजी स्टूडेंट, वी शुड नो दैट वी बेस्ड ऑन कि हमारा एम्पिरिकल
ये स्टडी करते हैं हम हमेशा कॉमन सेंसिकल बातों पे भरोसा नहीं करते। न्यूक्लियर फैमिलीज हैव ऑलवेज एग्जिस्टेड इन इंडिया। कैसे एग्जिस्ट करते थे हम देखते हैं, चलो। फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, व्हेन मैन माइग्रेट टू अर्बन एरियाज, ठीक है, वुमेन हैव टू प्लग एंड मैनेज द एग्रीकल्चरल फील्ड, ठीक है। मेनी ए टाइम दे बिकम द सोल प्रोवाइडर्स ऑफ देयर फैमिली, ओके। सच हाउस होल्ड आर नोन एज फीमेल हेडेड हाउस होल्ड। इनको बोला क्या जाता था, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड, ठीक है। विडोहुड टू, जब मतलब घर के मैन बाहर काम करने जाते थे या फिर मर गए तो विडोहुड, रीमैरिज नहीं होते थे। कोई अपने वाइफ्स को जैसे डाइवोर्स हो गया, रेमिटेंस नहीं भेजते थे साइलेंट को, तब भी वुमेन हेडेड हो गया, फीमेल हेडेड हाउस होल्ड हो गया। अमॉन्ग द कोलम्स ए ट्राइबल कम्युनिटी इन साउथ ईस्टर्न महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न आंध्र प्रदेश, ए फीमेल हेडेड हाउस इज एन एक्सेप्टेड नॉर्म। यहाँ पे आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। The sociologist A.M. Shah remarks that in post-independent India, the joint family has steadily increased. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक दौर चला था, तब जो हमारे फंक्शनलिस्ट ने क्या बोला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन न्यूक्लियर फैमिली ज़्यादा होगा, लेकिन इसका उल्टा हमारे इंडिया में हुआ। एज पर A.M. शाह रिमार्क्स क्या कहते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया द जॉइंट फैमिली हैज स्टीडली इंक्रीज, ठीक है। द कंट्रीब्यूटिव फैक्टर, क्या कंट्रीब्यूटिव फैक्टर है, इज द इंक्रीजिंग लाइफ एक्सपेक्टेंसी इन इंडिया अकॉर्डिंग टू हिम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत ज़्यादा हो गया था इंडिया में, इसलिए क्या क्या इंक्रीज हुआ है, मतलब अप टू दिस 60 ईयर्स एंड अबव हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक डाटा दिया हुआ है, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। वी हैव टू आस्क राइट शाह, इन व्हाट काइंड ऑफ हाउस होल्ड डू दिस एल्डरली पीपल लिव। आई सबमिट मोस्ट ऑफ देम लिव इन जॉइंट हाउस होल्ड। देखिए, ये जो इंक्रीजिंग जॉइंट फैमिली हुआ है ना इंडिया में, इसका मेन कारण है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा हो गया। अभी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा होगा, जैसे मेरे फादर हैं तो उनका पेरेंट्स वो कहाँ पे रहेंगे, ठीक है, वो किसके साथ रहेंगे, ऑब्वियसली दे विल लिव विद देयर सन। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक जॉइंट फैमिली कनेक्शन हो गया, ठीक है। ये एक रीज़न दिया गया है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशियोलॉजिस्ट A.M. शाह ने, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है विथ रिगार्ड टू रोल ऑफ रेसिडेंस। हम फैमिली को डिवाइड करेंगे, टाइप्स में डिवाइड करेंगे रोल ऑफ रेसिडेंस के तौर पे, ओके। सम सोसाइटीज आर मेट्रीलोकल इन देयर मैरिज एंड फैमिली कस्टम्स, व्हाइल अदर्स आर पेट्रीलोकल। मेट्रीलोकल एंड पेट्रीलोकल, लोकेलिटी, ठीक है, लोकेलिटी के रेसिडेंस, लोकेलिटी। मेट्रीलोकल, द न्यूली मैरिड कपल स्टेज विद द वुमेन्स पेरेंट्स। मेट्रीलोकल, वुमेन्स पेरेंट्स के साथ न्यूली मैरिड रहते हैं, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ पे विदाई के बाद क्या करते हैं, लड़की ससुराल जाती है, बट वहाँ पे क्या होता है कि लड़का ससुराल आते हैं, मतलब द बॉय कम टू गर्ल्स हाउस, ठीक है। एंड पेट्रीलोकल इज द कपल लिव्स विद द मेन्स पेरेंट्स। पेट्रीलोकल हर जगह है, ठीक है। ए पेट्रियार्कल फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट वेयर द मैन एक्सरसाइज अथॉरिटी एंड डोमिनेंस। पेट्रियार्कल, यहाँ पे डिफरेंस देखिए, पेट्री लोकल मतलब पेरेंट्स के साथ रहना, बट पेट्रियार्कल मतलब फैमिली स्ट्रक्चर एग्जिस्ट वेयर, जहाँ पे मैन एक्सरसाइजेस अथॉरिटी एंड डोमिनेंस, मैन एक्सरसाइज करता है अथॉरिटी एंड डोमिनेंस। लोकल मतलब रेसिडेंस, आर्कल मतलब डोमिनेंस अथॉरिटी, ठीक है। एंड मेट्रियार्कल व्हेन वुमेन प्ले ए मेजर रोल इन डिसीजन मेकिंग, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में वुमेन का मेजर रोल होता है। व्हाइल मेट्रिलिनियल सोसाइटीज एग्जिस्ट, द सेम कैन नॉट बी क्लेम्ड अबाउट मेट्रियार्कल सोसाइटीज। मेट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जहाँ पे वुमेन का एक अथॉरिटी होता है, वो कंप्लीटली मैट्रियार्कल एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक न्यूक्लियर फैमिली हो गया, ये एक न्यूक्लियर फैमिली, और यहाँ पे एक जॉइंट फैमिली हो गया, ठीक है। ये भी जॉइंट फैमिली, ये भी जॉइंट फैमिली, वर्क एंड होम दिखाया गया है। I am trying to complete the lectures in very short manner ताकि आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो।